Assalamu alaikum. My name is Mohammad West Sadiq and I'm going to teach you first year mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट की थी। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रुप्स का। सबसे पहले ग्रुप को पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जांपल्स करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ग्रुप्स का। इसको करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है ग्रुपॉइड की। ग्रुपॉइड हमारे पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है। अब यहाँ पे कोई भी एक सेट कंसीडर किया जा सकता है एंड लेट्स से उस पे हम कह देते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास हो रहा है एडिशन का। अगर वो हमारे पास क्लोज्ड है अंडर एडिशन देन उसे क्या कहेंगे, एक ग्रुपॉइड कहेंगे। इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, देन इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अ ग्रुपॉइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड। लेट्स से हमारे पास सेट है S एंड बाइनरी ऑपरेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये सेट इस बाइनरी ऑपरेशन पे हमारे पास क्लोज है तो क्या कहेंगे, ये सेट S क्या है, एक ग्रुपॉइड है। इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। The set of even and odd numbers is closed with respect to addition. अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो इवन एंड ऑड नंबर्स का सेट है क्या ये क्लोज्ड है या नहीं है। मैं अगर दो इवन नंबर्स को ऐड करूं तो हमारे पास अगेन क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा जो कि हमारे पास इस सेट में से बिलोंग करता है। नेक्स्ट एक इवन एंड ऑड को ऐड करते हैं तो एक ऑड नंबर आएगा विच इज अगेन अ मेंबर ऑफ दिस सेट। देन ऐड करते हैं ऑड प्लस ऑड के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा विच इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर्स का जो सेट है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे ये सेट हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुपॉइड होगा। नेक्स्ट की एक और एग्जांपल करते हैं। The set of natural numbers is not closed under operation of subtraction। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेट दिया गया है नेचुरल नंबर्स का और कहा गया है कि ये क्लोज नहीं है अंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखते हैं क्या ये क्लोज है या नहीं है। लेट्स से दो नेचुरल नंबर्स को पिक कर लेते हैं। 4 and 5 belongs to n which represents the set of natural number। 4 minus 5 is equal to -1 which is not the member of natural numbers। तो यहाँ पे कहा जा सकता है the set of natural numbers is not closed with respect to subtraction। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं n एंड बाइनरी ऑपरेशन क्या है, subtraction is not a groupoid। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये वाला क्या है, एक सेट है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा is closed with respect to multiplication। ये वाला सेट हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 2.7, उसकी एग्जांपल्स में हमने इसका एक टेबल बनाया था और टेबल दोबारा बनाते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या इसका सॉल्यूशन आता है। ये है बाइनरी ऑपरेशन विच इज मल्टीप्लिकेशन 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा
then 1 minus 1 iota minus iota. 1 into 1 is 1, 1 into minus 1 is minus 1, 1 into iota is iota, 1 into minus iota is minus iota. तो यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1, 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा. देन जब आयोटा से करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा minus 1, 1. Minus iota into 1 is minus iota. Minus iota into minus 1 is iota. Minus iota into iota is 1. Minus iota into minus iota is minus 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये सारे हमारे पास इसी सेट में से बिलोंग कर रहे हैं. तो ये क्या है, ये वाला सेट हमारे पास क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन. लेकिन ये वाला सेट ना अंडर एडिशन क्लोज नहीं होता. तो एक दफ़ा एडिशन के साथ भी परफॉर्म कर लेते हैं. लेट्स से मैं दो एलिमेंट्स पिक कर लेता हूँ, 1 एंड माइनस 1 बिलोंग्स टू दिस सेट. अब यहाँ पे इनको ऐड करते हैं. अब 0 हमारे पास इस सेट का मेंबर नहीं है. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है 1 minus 1 iota and minus iota is not a groupoid under addition. यहाँ पे लिख देते हैं 1 minus 1 iota minus iota is not a groupoid with respect to addition, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुपॉइड है. अब नेक्स्ट एक और डेफिनेशन शुरू करते हैं. वो डेफिनेशन है हमारे पास सेमी ग्रुप की. सेमी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कहा जा सकता है एक सेट एस है हमारे पास, वो क्लोज हो और उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही हो. तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. A non-empty set S is semigroup if it is closed with respect to an operation and the operation is associative. अब ग्रुपॉइड के लिए हम सिर्फ यही चेक करते थे क्या वहां पे क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा. लेकिन सेमी ग्रुप में हम दो प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे. पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं. पहली एग्जांपल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स with the operation of addition is a semigroup. अब इसको चेक करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग कोई भी 2 या 3 नेचुरल नंबर्स कंसिडर करते हैं. लेट्स से 3, 4, 5. Then 3 plus 4 is equal to 7, which is also a natural number. 4 plus 5 is equal to 9, which is a natural number. उसी तरह 3 plus 5 is equal to 8, which is also a natural number. तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेशन एडिशन के लिए क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है. अब उसी तरह
क्या चेक करते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी कि अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स हैं किसी सेट में से, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमने ऊपर नेचुरल नंबर्स कंसीडर किए हैं 3, 4, 5, उसके लिए इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 एंड 9 प्लस 3 इज 12। तो इस तरफ आ जाएगा 4 प्लस 3 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 इज 12। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमने नेचुरल नंबर्स कंसिडर किए हैं उनके लिए क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, और इसी तरह बाकी नेचुरल नंबर्स के लिए भी हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं अबेलियन सेट की। अबेलियन सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड कर रहा हो। इन शॉर्ट, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उस सेट में अगर हर एलिमेंट के लिए प्रूव हो रही है, देन वो सेट क्या है? एक अबेलियन सेट है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ सेट इज एन abelian set if commutative law holds for it। उसी तरह हमारे पास एक नॉन अबेलियन सेट कब होगा? जब कॉम्यूटेटिव लॉ उस सेट के लिए होल्ड नहीं करेगा। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अ सेट इज नॉन कॉम्यूटेटिव और नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन सेट को नॉन कॉम्यूटेटिव सेट भी कहा जा सकता है इफ कॉम्यूटेटिव law does not hold for it। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे z हमारे पास क्या है? एक सेट ऑफ इंटीजर्स है विद द ऑपरेशन of multiplication। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये सेट हमारे पास एक अबेलियन सेट है या नहीं है। अब मैं कोई भी अगर दो एलिमेंट्स पिक कर लूँ इंटीजर्स के सेट में से, लेट्स से a b हमारे पास क्या है? कोई भी दो एलिमेंट्स है which are integers, then a multiplied by b will be equal to b multiplied by a। अब मैं कोई भी दो नंबर्स या कोई भी दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लूँ, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम ही आएंगी। तो ये हमारे पास ये भी इंटीजर्स ही होंगे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन सेट। और उसके अलावा ये वाला जो सेट है हमारे पास, ये एक सेमी ग्रुप भी है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। उसी तरह लिख लेते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। बिकॉज कोई भी दो इंटीजर्स का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो अगेन हमारे पास क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा है, और उसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास होल्ड करेगा यहाँ पे। फॉर ऑल a b c belongs to integers, then a b c is equal to a b into c।
तो यहाँ पे पहले हमने क्या बताया, अबिलियन सेट, देन यहाँ पे क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे एसोसिएटिविटी। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि ये जो सेट है हमारे पास इंटीजर्स विद द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। A set A is non-commutative or non-abelian set under this operation when this operation is defined as for all x y belongs to x, operation y is equal to x। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स को पिक कर रहा हूँ और उनको आपस में ऑपरेट कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन है वो इक्वल होगा हमारे पास पहले वाले एलिमेंट के। इसी तरह अगर यहाँ पे y को ऑपरेट करो x के साथ, तो ये किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल आएगा। अब ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है जिसमें x y के साथ ऑपरेट और अगर वापस x आ रहा है, और दूसरी वाली जिसमें y x के साथ ऑपरेट हो रहा है और हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, y। तो यहाँ से देख के कहा जा सकता है कि ऑपरेशन y इज नॉट इक्वल टू y ऑपरेशन x। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक नॉन अबिलियन सेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। Subtraction is non-commutative and non-associative on n। अब यहाँ पे एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और उसमें कहा गया है कि जो सब्ट्रैक्शन अगर हो रही है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है सब्ट्रैक्शन का, तो वो एक नॉन कॉम्यूटेटिव या नॉन अबिलियन सेट है और उसके अलावा नॉन एसोसिएटिव भी है। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट्स से तीन नेचुरल नंबर्स पे कर लेते हैं, 4 5 6 बिलोंग्स टू n। सबसे पहले चेक करते हैं कि ये हमारे पास नॉन कॉम्यूटेटिव है या कॉम्यूटेटिव है। तो 4 - 5 is equal to -1 and 5 - 4 is equal to 1। तो इन दोनों इक्वेशंस को देख के कहा जा सकता है 4 - 5 is not equal to 5 - 4। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव है। द सब्ट्रैक्शन इज नॉन कॉम्यूटेटिव ऑन n। अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 4 - 5 - 6 is equal to 4 - 5 - 6। अभी ये हमें श्योरिटी नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं है, लेकिन चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को बारी बारी सॉल्व करते हैं। 5 - 6 इज -1, ये हो जाएगा 4 + 1, देन नीचे क्या आ जाएगा 5। उसी तरह 4 - 5 इज -1, -6 -1 - 6 इज -7। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है द सब्ट्रैक्शन इज नॉन एसोसिएटिव ऑन n। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा आज के लेक्चर में
हमने ग्रुपोइड की डेफिनेशन को डिस्कस किया और उसके बाद सेमी ग्रुप की डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब ग्रुपोइड में हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जिसका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी, जबकि सेमी ग्रुप में हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।